ये लड़की अपनी माँ पर अंधा विश्वास करती थी, लेकिन तब तक जब तक इसको सच्चाई के बारे में नहीं पता चला था। लाइक सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आपका स्वागत है वॉच वाइज में। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक माँ दिखाई जाती है जिसका बच्चा टाइम से पहले ही जन्म ले लेता है। उसके बाद 17 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। हमें उसी छोटी सी बच्ची क्लोई को दिखाया जाता है जो चल नहीं सकती और उसको अस्थमा जैसी बीमारियां भी हैं। उसको रोज कई सारी दवाइयां लेनी पड़ती हैं। वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती है पर वो रिजेक्ट हो जाती है। एक दिन उसको उसकी मोम के बैग में मेडिसिन मिलती हैं, पर उसकी मोम तो कोई भी मेडिसिन नहीं खाती थी। रात को क्लोई की मोम उसको वो ही टैबलेट देती है। अगले दिन क्लोई उसी टैबलेट को टेस्ट करती है और उसको पता लगता है उसके ऊपर दूसरी मेडिसिन का रैपर था और असली में वो ट्रायोक्सिन थी। और जब वो कंप्यूटर पर सर्च करती है तो उसको पता लगता है कि इंटरनेट नहीं चल रहा था। इंटरनेट उसकी मोम टियाना ने ऑफ किया था। अगले दिन वो अपनी मोम के फ़ोन से किसी रैंडम इंसान को फ़ोन लगाती है और पूछती है कि ट्रायोक्सिन का फॉर्मूला बता दे, और वो इंसान बताता है कि ये हार्ट पेशेंट को दी जाती है और वह रेड कलर की होती है, लेकिन उसकी वाली ग्रीन की थी। फिर क्लोई डिनर टाइम अपनी मोम को कहती है क्यों ना कहीं मूवी देखने चला जाए। जब वह मूवी देखने जाते हैं तो क्लोई वहां से वॉशरूम का बहाना लगाकर भाग जाती है और मेडिकल स्टोर पर पहुंचती है और उस टैबलेट के बारे में जानकारी इकट्ठी करती है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि ये टैबलेट डॉग्स को दी जाती है और अगर कोई इंसान ये टैबलेट ले ले तो वो पैरालाइज हो सकता है। ये सुन के वह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और उसे अस्थमा का अटैक आ जाता है और क्लोई की मोम वहाँ पर आकर उसको इंजेक्शन लगा देती है। और फिर जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने रूम में लॉक होती है। उसकी मोम सर्च कर रही थी कि किसी भी इंसान को पैरालाइज कैसे करें और क्लोई वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ रही थी। वो विंडो से अपनी मोम के रूम में जाती है और अपने रूम का डोर अनलॉक कर लेती है और फिर अपनी लिफ्ट से नीचे जाने की कोशिश करती है, लेकिन लिफ्ट भी किसी ने बंद कर दी थी। फिर वो अपनी व्हीलचेयर को नीचे फेंकती है और खुद भी नीचे चली जाती है। फिर वो अपने ही घर से भाग जाती है। फिर उसको रास्ते में एक ट्रक वाला मिलता है जिसको वो अपनी सारी बातें बता देती है कि उसकी मोम उसको पैरालाइज करने की गोलियां देती है। वो उसकी बात मान लेता है, लेकिन इतने में वहाँ उसकी मोम टियाना आ जाती है। फिर वो आदमी उसकी मोम को कहता है कि तुम्हारी बेटी पुलिस स्टेशन जाना चाहती है और मैं उसकी मदद करने वाला हूँ, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। टियाना उसको अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह इंसान नहीं मानता तो टियाना उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है और क्लोई को घर वापस ले जाती है। अब उसकी मोम ने क्लोई को बेसमेंट में रखा था और वो उसको हमेशा के लिए पैरालाइज करना चाहती थी। जब क्लोई भागने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है, फिर क्लोई को यूनिवर्सिटी का लेटर भी मिलता है जिसमें लिखा था कि तुम्हारा एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो चुका है, जिसको क्लोई की मोम ने छुपा दिया था। ये देखकर उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। फिर उसको हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट मिलते हैं जिससे उसको पता लगता है कि जब 17 साल पहले टियाना की बेटी पैदा हुई थी तो वो पैदा होने के साथ ही मर गई थी, लेकिन क्लोई तो अभी भी जिंदा है। फिर उसको एक न्यूज़पेपर दिखता है जो भी 17 साल पहले का ही था, जिसमें लिखा था एक कपल की बेटी जो 17 साल पहले उसी हॉस्पिटल में पैदा हुई थी, उसको किसी ने किडनैप कर लिया है। जिसका साफ मतलब था कि क्लोई टियाना की नहीं बल्कि उस कपल की बेटी थी जिसको टियाना ने किडनैप कर लिया था। इतने में वहाँ पर टियाना आ जाती है तो क्लोई उसको कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन टियाना उसको पैरालाइज करने का इंजेक्शन भर लेती है। क्लोई रेंगते हुए एक रूम में चली जाती है और वो पॉइजन पी लेती है, जिसे देखकर टियाना को बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि वो क्लोई को सच में अपनी बेटी मानती थी और बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। फिर क्लोई का इलाज डॉक्टर्स कर रहे होते हैं। क्लोई को हॉस्पिटल में टियाना ही लेकर आई होती है। जब क्लोई ठीक हो जाती है तो वो नर्स को अपनी मोम के बारे में बताना चाहती थी, तो नर्स उसे लिखने के लिए नोटबुक देती है और जैसे ही वो नोटबुक पर लिखने वाली होती है तभी टियाना फायर अलार्म बजा देती है और क्लोई को वहां से लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन नर्स वो नोटबुक देख लेती है और सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर देती है। सिक्योरिटी टियाना को रोकता है, लेकिन जब टियाना भी अपनी गन निकाल लेती है तो सिक्योरिटी गन से फायर कर देता है और टियाना सीढ़ियों से गिर जाती है। फिर हमें 7 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जब क्लोई टियाना से मिलने जाती है जेल के अंदर। वो सही से अभी भी नहीं चल सकती, लेकिन फिर भी कुछ कदम चल सकती है। वो टियाना से कहती है कि वो कुछ समय के बाद बिल्कुल अच्छे से चल पाएगी।
उसने यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी भी पूरी कर ली है और उसने अपने पेरेंट्स को भी ढूंढ लिया है। फिर वो अपने मुंह से वही टैबलेट निकालती है जो कि टियाना उसको दिया करती थी। फिर क्लोई टियाना को वो टैबलेट खिला देती है जिससे टियाना पैरालाइज हो जाए और जेल से ना भाग सके, जिससे क्लोई का बदला भी पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी या फिर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।